नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं अब तक की 25 सबसे बड़ी खबरें नेताओं के तीखे और ताजा बयानों के साथ। अखिलेश यादव बोले, शिक्षा और रोजगार से बदलेंगे प्रदेश का भविष्य। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनवाकर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाएगी और युवाओं को सम्मानजनक रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा। तेजस्वी यादव बोले, बिहार के युवा बदलेंगे राजनीति की दिशा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के युवा ही बिहार का भविष्य है। उन्होंने कहा कि युवाओं को ठान लेना चाहिए कि अब मोदी और नीतीश की सत्ता लोलुप राजनीति को अप्रासंगिक बनाना है और उन्हें बिहार के भविष्य व वर्तमान को बर्बाद नहीं करने देना है। राजेंद्र पाल बोले, निजी संस्थानों में आरक्षण के बावजूद SC ST OBC की स्थिति चिंताजनक। दलित कांग्रेस के चेयरमैन राजेंद्र पाल ने कहा कि जनसंख्या बढ़ने के हिसाब से सरकारी संस्थान नहीं बढ़े बल्कि निजी संस्थान बढ़े, जहां पैसे और आरक्षण न होने के कारण SC ST और OBC वर्ग के बच्चे नहीं पहुंच पाए। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार ने कानून बनाकर निजी हायर एजुकेशन संस्थानों में आरक्षण लागू किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया, लेकिन आज भी वहां SC के सिर्फ 0.89%, ST के 0.53% और OBC के 11.16% छात्र ही पढ़ रहे हैं। विक्रांत भूरिया का आरोप, बीजेपी आरक्षण और वोट का अधिकार दोनों चुरा रही है। आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन विक्रांत भूरिया ने कहा कि बाबा साहेब ने सामाजिक समानता के लिए वोट का अधिकार और आरक्षण की बात कही थी, लेकिन बीजेपी इन दोनों को छीन रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि साजिश के तहत पहले सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद किया जा रहा है और फिर पूरी व्यवस्था निजी हाथों में सौंपी जा रही है। ओम प्रकाश राजभर बोले, बिहार में NDA के साथ 156 सीटों पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 12 तारीख को पटना में उनकी पार्टी की प्रदेश बैठक होगी। उन्होंने बताया कि बिहार में वे 156 सीटों पर काम कर रहे हैं और इनमें से 29 सीटों पर जमीनी स्तर पर पूरी तैयारी कर ली गई है। राजभर ने कहा कि NDA गठबंधन के साथ मिलकर वे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। नीरज कुमार का तंज, तेजस्वी यादव हर जगह फ्लॉप, सिर्फ चिट में टॉप। JDU नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका JP गंगापथ पर किया गया डांस भी सुपर फ्लॉप रहा। वे पढ़ाई में फ्लॉप रहे, क्रिकेट में भी फ्लॉप रहे, लेकिन चिट में टॉप हैं। नीरज कुमार ने कहा कि यह मां बहन के सम्मान का मामला है और बिहार बंद का आयोजन प्रतीकात्मक है। मनोज झा बोले, ऑनलाइन गेमिंग बिल देरी से आया मगर जरूरी था। राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग विधेयक बेहद जरूरी था, क्योंकि BCCI तक की इस तरह के खेलों की प्रचारक बन गई थी। उन्होंने कहा कि कई लोगों को भारी नुकसान हुआ और यह एक लत बन चुकी थी। झा ने कहा, भले ही यह कदम देरी से आया हो, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अखिलेश यादव का वार, सरकार शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ऐसी नीतियां बना रही है जिससे शिक्षा, छात्र और शिक्षक तीनों बर्बाद हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यह सरकार पढ़ने लिखने नहीं देना चाहती और युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल रही है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाया आरक्षण रोकने का आरोप। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरक्षित वर्गों के हक में 75% तक आरक्षण लागू किया गया था, लेकिन भाजपा ने इसे साजिश के तहत अदालत में अटका दिया। उन्होंने कहा कि यह कदम दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए अन्याय है। राजेंद्र पाल का बीजेपी पर निशाना, आरक्षण सिफारिशें अब भी अधूरी। कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि UPA सरकार ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम किया था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने 11 साल बीत जाने के बाद भी आर्टिकल 15(5) की सिफारिशों को लागू नहीं किया, जिससे आरक्षित वर्गों को उनका हक नहीं मिला। योगी का विपक्ष पर वार, 8 साल पहले सत्ता में बैठे लोग कुछ नहीं कर सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि भारत का विकास का इंजन है। उन्होंने कहा कि आज यूपी की मजबूत पहचान है जिस पर लोग गर्व करते हैं। योगी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि 8 साल पहले सत्ता में रहने वालों ने राज्य के लिए कौन सा बड़ा काम किया था। कांग्रेस पर भड़के चिराग, बेड़ी से तुलना कर बिहारियों का किया अपमान।
चिराग पासवान ने केरल कांग्रेस के डिलीट हुए ट्वीट को लेकर कहा कि कांग्रेस की सोच शुरू से बिहारियों के खिलाफ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने बार बार बिहारियों को अपमानित किया है और अब बीड़ी से तुलना कर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की गई। चिराग ने सवाल उठाया कि राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस भाषा की मर्यादा को आखिर कहां तक गिराएगी। तो दोस्तों, ये थी अब तक की 25 सबसे बड़ी खबरें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बड़ी हलचलों और सियासी बयानबाजियों के साथ।